जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका एक पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर दिसंबर में, उस एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सको। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर लगाओगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं कि सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। वैसे ही आप उसकी रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, 14 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो, आपका एग्ज़ाम डेट 16 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछली भर्ती 2020 में निकली हुई थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ नज़र आ पाए। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है। उससे पहले आप किस स्टेट से मेरे चैनल को देख रहे हो, उस स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा। जय हिंद। पहला प्रश्न है आपका, बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। कब हुई थी? 1897 में। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, प्रश्न इसमें अच्छे तगड़े पूछे जा रहे हैं, तैयारी भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल वृद्धि के लिए 210 ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप पर रहती है? तो कौन सी फसल है? वो है आपकी कपास की फसल। कौन सी फसल? कपास की फसल। ठीक है, और कपास की फसल जो है, यह आपकी सबसे ज्यादा उपज काली मिट्टी में देती है। कौन सी? काली मिट्टी में कपास की फसल ज्यादा उपज देती है, मतलब ज्यादा उत्पादन करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, मैं जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर कराया हूँ दोस्तों, उसमें मुझे 10 से 11 नंबर का 10 से 11 अंक का आपका करंट अफेयर्स देखने को मिले हैं। तो करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ लेना, जो कि आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी। ठीक है, और कोई आपके महानिदेशक हैं, अध्यक्ष हैं, ऐसे कि आपका G20 सम्मेलन हुआ, इसकी थीम क्या थी? ठीक है, या कोई आपकी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई योजना हो, तो वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला देखो, जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह किस शताब्दी में लिखा था? तो किस शताब्दी में लिखा था? तो दोस्तों 12वीं शताब्दी में लिखा था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है, और पॉलिटी में आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में निम्नलिखित विधान का उल्लेख है? मतलब इस जो आपका वाक्य दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो पढ़ेंगे, इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से प्रवर्तित किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये आपका अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आप खुद ही देख लीजिए आपके प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। प्रश्न आपके मैं नॉर्मल तो नहीं कहूँगा, प्रश्न आपके अच्छे तगड़े इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपके जो सरल प्रश्न है वो आपके 3-4 या 5 सरल प्रश्न मिल जाएंगे, तो इससे थोड़ी हो जाएगा कि 50 के 50 अंक सरल है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, और आपका GK/GS 50 अंक का पूछा जा रहा है। मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे हिंदवी स्वराज के संस्थापक? तो वो है आपके छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, मराठा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने द ब्रोकन विंग सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी
1915-16 पुस्तक लिखी है। तो आपका पुस्तक से रिलेटेड भी आपके प्रश्न पूछ जाते हैं। तो दोस्तों आपकी यह पुस्तक सरोजिनी नायडू ने लिखी है। किसने? सरोजिनी नायडू ने। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, सरोजिनी नायडू। अगला देखिए, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? तो कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। कब अंगीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसके पास सर्वाधिक समय तक लोकसभा सदस्य होने का रिकॉर्ड है? तो किसके पास है? तो वो है आपके इंद्रजीत गुप्ता। मतलब सबसे अधिक समय तक वो लोकसभा के सदस्य बने रहे। तो कौन है? वो है आपके इंद्रजीत गुप्ता। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न आपका नोट कर लो, ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है। अम्बुबाची मेला डैश शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो जो आपका अम्बुबाची मेला है ये आपका गुवाहाटी शहर में मनाया जाता है। कौन से शहर में? गुवाहाटी शहर में। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। गुवाहाटी कहाँ पर है? आसाम में है, ठीक है। गुवाहाटी अगर पूछा किससे, गुवाहाटी जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधोरा स्थल स्थित है? तो दोस्तों जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो आपका गोलाधोरा स्थल है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र क्षेत्र जिसमें जीडीपी संख्या के वित्तीय वर्ष 2021 के Q1 में वृद्धि हुई? तो कौन से क्षेत्र है? वो है आपका कृषि का क्षेत्र। ऑप्शन 4 कृषि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1978 में शुरुआत के बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का देश में सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से विस्तार कब किया गया था? तो कब किया गया? 1985 में किया गया था। कब किया? 1985 में। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, मुसम्मन बुर्ज एक अष्टकोणीय टावर है, डैश राज्य में स्थित है। तो जो आपका मुसम्मन बुर्ज है ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगर कोई उत्तर प्रदेश का हो तो ये वाला प्रश्न नोट कर लेना, ठीक है। और अदर स्टेट का भी हो तो भी कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अच्छा डीपली यानी गहराई से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपकी किताबों में भी ऐसे प्रश्न देखने को बहुत कम मिलेंगे। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने 2020 में सनराइज मिशन की घोषणा की थी, जो उस बिंदु का पता लगाने के लिए था जहां सूर्य पर विशाल कण उत्पन्न होते हैं और वे अंतरिक्ष में विस्तार करते हुए विकसित होते हैं? तो कौन सी एजेंसी है? वो है आपकी नासा। कौन सी एजेंसी है? नासा। नासा आपका यूएसए की एजेंसी है और आपका इसरो जो है वो आपकी भारत की है। अगला देखिए, राज्यसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम का कौन सा नियम विलंबकारी प्रस्ताव की व्याख्या करता है? कौन सा नियम है? वो है आपका नियम 230। कौन सा है? नियम 230। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, 2019 में किस टीम ने एशेज क्रिकेट श्रृंखला की जीत को बरकरार रखा? तो कौन सी टीम ने रखा? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने रखा। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला देखो, भारत सरकार ने हर घर जल से जल क्या हर घर नल से जल योजना के तहत भारत में सभी घरों में डैश तक नल का जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। तो कब तक? 2024 तक। 2024 तक आपका घर में नल लग जाएंगे, ठीक है। ये योजना ऐसी है, हमारे गांव में भी लग रही है, ठीक है ना। टंकी बनी हुई है, टंकी में आपका घर घर पानी जाएगा पाइप के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है। 2024 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखो, जनवरी 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस भारतीय अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन सी भारतीय अभिनेत्री है? वो है आपकी दीपिका पादुकोण। कौन सी है? दीपिका पादुकोण। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया है? वो है आपकी मोरारजी देसाई को। किसको? मोरारजी देसाई को। तो ऑप्शन जो आपका 3 है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, भारत में आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा? तो भारत में आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में मिलेगा, जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है और हरियाणा पंजाब राज्य की राजधानी है। अगला देखिए, बजट 2020 के अनुसार प्रति वर्ष 1.5 रुपये से कम की समस्त आयकर मुक्त होंगी। तो कितने? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपका अगर बजट, सालाना बजट 5 लाख से कम है, बजट मतलब आपकी आय, ठीक है, अगर आपकी आय 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगर आपकी आय 5 लाख से ज़्यादा होगी तो आपको टैक्स लगेगा। अगला देखो, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, भारत में महिलाओं के लिए 2011-15 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो कितनी थी? 2011-15 के अनुसार 70 वर्ष तक। कितनी थी? 70 वर्ष थी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से नाटक द पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो जो आपका ये नाटक है द पोस्ट ऑफिस, इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना करी है, ठीक है। अगला देखो, मार्च 2020 में भारत सरकार ने सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है, जिसमें भारत के कृषि वर्ष 2018-19 और 19-20 के लिए उत्पादन की भारित औसत लागत के डैश का प्रति लाभ है। तो कितना? 50% प्रति लाभ है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रति खुराक ओपीवी वैक्सीन की कितनी बूंदें सुझाई हैं? तो कितनी बूंदें? 2 बूंदें। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, 2 बूंदें सुझाई हैं। अगला देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सर्वेक्षण से पहले पिछले 5 वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र देश की एक मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा। तो कितने % से बढ़ा? 7.9% से बढ़ा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया? तो कौन सा संविधान संशोधन? 31वां। कौन सा? 31वां। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित किया गया? तो कितना निर्धारित किया गया? तो दोस्तों ये आपका 4.59% निर्धारित किया गया। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, पानी को कठोर बनाने वाले 2 प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो पानी को कठोर बनाने वाले 2 प्रमुख खनिज मैग्नीशियम और कैल्शियम है। कौन है? मैग्नीशियम और कैल्शियम, Mg और Ca। Ca पोटेशियम का क्या होता है? हाँ, Mg और Ca ही है। मैग्नीशियम कैल्शियम, ठीक है। अगला देखो, कैन नदी निम्नलिखित में से किस वन संरक्षित से होकर बहती है? मतलब आपकी जो कैन नदी है वो किस वन यानी नेशनल पार्क, तो भैया वो है पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि आपका पन्ना में ही स्थित है, ठीक है। पन्ना से होकर आपकी ये कैन नदी निकलती है और बांदा जो आपका मंडल है उत्तर प्रदेश का, जो कि आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है, तो बांदा शहर कैन नदी के किनारे ही बसा हुआ है। फिर आगे जाकर यह जो आपकी नदी है यमुना नदी में मिल जाती है। अगला देखो, 2019 में 32 टीम वाली प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो कौन सा संस्करण था? वो था 7वां संस्करण। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, ढीमसा एक लोक नृत्य जो डैश की जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो ढीमसा जो आपका लोक नृत्य है वो आपका आंध्र प्रदेश की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का निर्माण किस राजवंश ने किया था?
तो किस राजवंश ने किया था? तो दोस्तों ये आपका काकतीय वंश ने करवाया था। किसने? काकतीय वंश ने गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया था। अगला देखिए, भर्तरी मालवा क्षेत्र के डैश का एक लोकप्रिय रूप है जो पूर्व राजा और संत राजा भर्तरी की लोक कथाओं पर आधारित है। तो कौन सा? संगीत का एक लोकप्रिय रूप है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का 5वां सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 में आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंड कप 2019 जीता था? तो किस टीम ने जीता? तो उसका नाम है गोकुलम केरल। किसने? गोकुलम केरल ने जीता। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में किया गया? तो कब किया गया? ये आपका 1876 में किया गया। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, 1876। अगला देखिए, असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस विचार को डैश में प्रोत्साहित किया गया था। तो कब प्रोत्साहित किया गया? इसको इकोनॉमिक सर्वे 2020 में प्रोत्साहित किया गया। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? वो है आपके अमीर खुसरो। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसमें आपका वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? तो कौन सा? अनुच्छेद 312। कौन सा? अनुच्छेद 312। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्किड सेंसस 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में ऑर्किड प्रजातियां पाई जाती हैं? तो कहाँ पर पाई जाती हैं? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका हौजा गिरी रिंग आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो डैश राज्य में किया जाता है। तो दोस्तों जो आपका हौजागिरी जो आपका नृत्य है ये आपका त्रिपुरा किस राज्य का है? त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन 1 में आपका त्रिपुरा दिया गया है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय राज्य में आपको फोंग पुई या द ब्लू माउंटेन मिलेगा? किस राज्य में देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये भारत के मिजोरम राज्य या मिजोरम स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, मिजोरम। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन डैश राज्य में किया गया था? तो दोस्तों प्रथम सहकारी समिति का गठन कर्नाटक राज्य में किया गया था। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी की थी? तो कौन सा देश है? वो है आपका फ्रांस। कौन सा? फ्रांस देश ने। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1827 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पायक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों ये आपका उड़ीसा राज्य में हुआ था। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत निर्वृत्त वेतन लाभ प्राप्त करने का मापदंड क्या है? तो क्या है मापदंड? 1.5 करोड़ से कम राजस्व। क्या है? 1.5 करोड़ से कम राजस्व। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मेंटरू नदी किस राज्य में बहती है? तो आपकी जो मेंटरू नदी है ये आपका मेघालय राज्य में बहती है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए जीके जीएस के 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कहीं मिस्टेक हुई हो तो भी बताएं।
आगे आपका ये रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये देख लीजिए, आपके रीजनिंग के ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और देखो आपके आकृति वाले, दर्पण वाले, ठीक है, जल प्रतिबिंब वाले और दर्पण प्रतिबिंब वाले, ठीक है, ये वाले प्रश्न आपके बहुत पूछे जा रहे हैं इसमें, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला देखो ये तीसरा प्रश्न है आपका, तो आपके ये प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये भी देखो आपका ये चौथा प्रश्न है, विश्व कोश का संबंध शब्द से है, तो भैया विश्व कोश में क्या पाया जाता है? शब्द पाया जाता है। पर्वत में क्या पाया जाएगा? वही चट्टानें पाई जाएंगी। संरचना थोड़ी यार, ऊंचाई बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही, वो तो बच्चा भी लगा देगा। अगला ऐसे भी आपके प्रश्न पूछ जा रहे हैं। देखो आपको मैं क्या बोला कि आपका आकृति वाले जो प्रश्न है वो आपको बहुत पूछे जा रहे हैं। बताओ, यही लगे पड़े हैं। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला है, चेयर को 40 के रूप में, तो इसका कुछ नहीं ऐसा होगा। सी का होगा 3, एच का कितने पे आता है? G7, एच आता है 8 पर, और ए आता है 1 पर, आई आता है 9, आर आता है 18 पर, ठीक है। तो 9 1 10, 10 9 1 10, 9 1 10, ठीक है। 18 और 10 कितना हो गया आपका? 28 हो गया, ठीक है। 28 में 3 जोड़े कितना हो गया आपका? 31 हो गया। 28 में 3 जोड़ोगे 31, और 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका? 8 जोड़ दोगे, नहीं यार, रुक जाओ। 8 1 9 9 9 18, 18 18 आपके कितने होते हैं? 18 18 36, 36 39 होते हैं, ठीक है। 39 में अगर आप +1 करोगे तो आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका क्या लिखा है? सोफा। एस आता है 19 पर, ओ आता है आपका 15 पर, एफ आता है आपका कितने पर? 6 पर, ए आता है 7, मतलब 6 1 7, 7 हो गए, ठीक है। और 7 हो गए, 9 5 कितने होते हैं? 14, ठीक है। 9 5 14, यहाँ से लगी 1 1 1 2 1 3, ठीक है। और 34 और 7 कितने होते हैं आपके? 41 होते हैं। 41 से +1 कर दोगे तो आपका 42 हो जाएगा। ऐसे ही आपका इसमें कर लो। तो आपके ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें, ये आपके सीरीज वाले प्रश्न हैं। 31 का 51 हो गया, तो इसमें भी आप दुगुना करो और प्लस कुछ कर दो, तो आपका शायद ऐसा ही होगा। और कैसा होगा? ये भी आपका कुछ आपका बिल्कुल सरल प्रश्न है। एल का अपोजिट होगा क्यू, एन का अपोजिट होगा पी, और एस का होगा वो। तो किसका पूछा है उसने? एल का पूछा है, तो एल का अपोजिट क्यू होगा ना यार। ये देखो, एल का अपोजिट हो, अरे यार उसने पूछा है किसका? एल का पूछा है, तो एल का अपोजिट क्यू ही होगा। एल का अपोजिट होगा क्यू, एन का अपोजिट होगा पी, और एस का अपोजिट होगा ओ, ठीक है। और भी आप देख सकते हो, ये भी आकृति वाला प्रश्न है। ये भी आपका 50 से, इसमें क्या लॉजिक होगा? कर लो प्रश्न कर लेना, ठीक है।